थोड़ी ही देर में हम आपको रिंकू शर्मा हत्याकांड का वो वीडियो दिखाने वाले हैं जिससे सच आप समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताएं, क्योंकि देश भर में आज इस रिंकू शर्मा हत्याकांड की बात हो रही है, इसको मजहबी चश्मे से देखा जा रहा है। लोग क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर, सोचिए 10 लाख से ज्यादा ट्वीट्स रिंकू शर्मा के लिए हो चुके हैं। हालांकि जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा की बात कहकर लोग अपनी बात कह रहे हैं, वहीं दिल्ली पुलिस कह रही है अफवाहों से दूर रहिए। इसीलिए ये सच जाना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। आज एक नाम पूरी दुनिया में गूंजा, वारदात की दस्तक पूरी दुनिया ने सुनी। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड वाइड जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा टॉप ट्रेंड करता रहा। हत्या दिल्ली में हुई, लेकिन रिंकू शर्मा के लिए न्याय का मंच सोशल मीडिया बना। क्या राम भक्ति की वजह से मारा गया रिंकू? क्या राम मंदिर का चंदा बना हत्या की वजह? इन्हीं सवालों की वजह से रिंकू शर्मा हत्याकांड सबसे बड़ी हेडलाइन बन गई। आखिर दिल्ली के मंगोलपुरी में रहने वाले रिंकू शर्मा की हत्या पर फूटे क्रोध की कहानी क्या है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि गुस्सा सोशल मीडिया पर है और उस पूरे इलाके में धार्मिक टेंशन भी बहुत ज्यादा है जहां पर हत्या हुई। आप जो देख रहे हैं, इन्हीं 3 तस्वीरों में रिंकू शर्मा की हत्या की गुत्थी उलझी हुई है। हत्या को लेकर 2 थ्योरी है, एक थ्योरी घर वालों की है और दूसरी थ्योरी दिल्ली पुलिस की है। बुधवार की रात करीब 10:30 बजे दिल्ली के मंगोलपुरी में जो कुछ हुआ, क्यों हुआ, अब उसी सच तक पहुंचना सबसे बड़ी पहेली है। आखिर रिंकू के घर वालों का क्या कहना है, दिल्ली पुलिस की थ्योरी क्या है, हम दोनों वर्जन आपको बताएंगे। सबसे पहले रिंकू हत्याकांड को लेकर 2 बड़ी बातें समझ लीजिए। परिवार का दावा है कि राम मंदिर के चंदे को लेकर विवाद के बाद हत्या हुई। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच के बाद हत्या के पीछे मामूली बात पर झगड़ा है। इन्होंने सब झूठा बोला है कि ये बिजनेस की कोई बिजनेस का वो नहीं था, सिर्फ राम जी का विरोध करते थे ये लोग हमारे। इस चक्कर में इन्होंने भैया को, देखिए, इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद ये 2 थ्योरी आपने सुनी, लेकिन दिल्ली में हुई निर्मम हत्या को लेकर बवाल क्यों मच गया? इसका जवाब इन 3 तस्वीरों में छिपा हुआ है। पहली बड़ी बात यह है कि खंजर से घर में घुसकर निर्मम हत्या हुई। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमला करने वाले सभी आरोपी मुस्लिम हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि हत्या पर ऑल पार्टी सियासत शुरू हो गई। एक एक करके हम आपको रिंकू शर्मा की हत्या से जुड़ी डिटेल बताएंगे। सबसे पहले उन तस्वीरों की कहानी जो आप देख सकते हैं। कैमरे में कैद सबूत नंबर 1। रिंकू शर्मा पर हमला हुआ। ये हमला घर में घुसकर हुआ। आप देख सकते हैं कि हमलावर पूरी तैयारी के साथ आए थे। ये 1-2 नहीं बल्कि कई थे। हमलावर नंबर 1, हमलावर नंबर 2, हमलावर नंबर 3, हमलावर नंबर 4, हमलावर नंबर 5, हमलावर नंबर 6, हमलावर नंबर 7, हमलावर नंबर 8। कैमरे में कैद सबूत नंबर 2। अब दूसरा पहलू देखिए। जब हमला हुआ, रिंकू के घर वाले बचाने के लिए सामने आए। ये रिंकू की बूढ़ी माँ हैं, ये रिंकू के घर वाले हैं। सभी रिंकू को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिलेंडर उठाने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जैसे ही रिंकू बाहर आता है, आवाज आती है, चाकू मार दिया। कैमरे में कैद सबूत नंबर 3। अब इस हत्याकांड का सबसे डरावना और भयावह पहलू देखिए, जो कैमरे में कैद हुआ। हमले के दौरान रिंकू शर्मा की पीठ पर चाकू मारा गया, यानी किसी ने पीछे से हमला किया। लेकिन हमले के बाद जब इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो घर वालों का आरोप है कि हमलावर वहां मौजूद थे और हॉस्पिटल में भी हमला किया गया। दिल्ली पुलिस ने रिंकू के घर वालों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नंबर 1 नसीरुद्दीन, आरोपी नंबर 2 इस्लाम, आरोपी नंबर 3 मेहतार, आरोपी नंबर 4 जाहिद, आरोपी नंबर 5 ताजुद्दीन। आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई। दिल्ली पुलिस की पड़ताल जारी है। सवाल यह है कि बुधवार की रात झगड़े की असल वजह क्या है? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।